हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। देखिए, पहली एनर्जी आपके पर्सन की कुछ ऐसी निकल कर आई है डियर। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है, आपसे रिलेटेड और लोगों से रिलेटेड, इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, इनकी लाइफ में सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी होता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ इनको दिखाने के लिए हो रहा है, सब कुछ इनको बताने के लिए हो रहा है। हर चीज़ जैसे इस पर्सन को अफेक्ट कर रही है। इसको ऐसे समझते हैं कि मतलब जो भी लोग इस समय पर, आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जब वो असेंशन की जर्नी में आते हैं तो उनको चारों तरफ ऐसा लगता है कि उनसे ही रिलेटेड बात हो रही है, उनसे ही रिलेटेड उन्हें चीज़ें दिखाई देती हैं। जो भी उनके अंदर चल रहा है वो जब उनके बाहर आता है तो उन्हें चीज़ें ट्रिगर करती हैं। जो भी उनके अंदर चल रहा है जब वो अच्छा उनके बाहर से उन्हें रिफ्लेक्ट होता है तो उनका मन को शांति मिलती है, उनको हीलिंग मिलती है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि सब इस पर्सन के जो चीज़ें भी ये पर्सन आसपास देख रहे हैं सब इनके लिए है। हर चीज़ इनके लिए बोली जा रही है, हर चीज़ इनके लिए की जा रही है, हर चीज़ इनके लिए है। मतलब अपने आप को ये पर्सन ऐसे मान रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी इस समय पर हो रहा है चारों तरफ वो मेरे लिए हो रहा है, मुझे दिखाने के लिए हो रहा है, मुझे समझाने के लिए हो रहा है, मुझे रुलाने के लिए हो रहा है, मुझे हँसाने के लिए हो रहा है। ऐसी चीज़ें आपका पर्सन अनुभव कर रहा है, ठीक है? ये यहाँ पर पहली एनर्जी है। जहाँ पर आपके पर्सन के दाँत में कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ यहाँ पर ऐसी मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन के दाँत में दर्द है, ठीक है? आई डोंट नो ये कैसा कैसा मैसेज है, ये पहली बार आया है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है, ठीक है? उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये शायद किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज है, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज भी है। तीसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, जैसे आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में ये बहुत सारे लोगों को शायद ये कोचिंग देते हैं, या ये टीचर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, जो लोगों को पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्यूशन्स देते हैं। बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं जिनको ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पर्सन अपने आप में इस तरह की चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि भई मेरे को भी मास्टर की ज़रूरत है, मेरे को भी गुरु की ज़रूरत है, मेरे को भी कोई समझाने वाला चाहिए। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है इनकी एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है? टीचर हो सकते हैं या जो भी है, मतलब बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पढ़ाते हैं, ठीक है? ट्यूशन्स देते हैं। पर राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे भी कोई टीचर चाहिए, मुझे भी कोई गुरु चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझा सके, जो मुझे पढ़ा सके, जो मुझे बता सके। ये यहाँ पर मैसेज है। ये स्पेसिफिक मैसेज हैं 2-3 जिसको भी सुनने की ज़रूरत हो। ओके।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से अभी बात करेंगे तो ये पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि आप मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स मत कीजिए, ठीक है? आपके जो पर्सन है ये इनको इस वक़्त में ना धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ़ के अंदर घटित हो रही हैं, तो ये आपके कनेक्शन में आपके साथ रहने रहने से ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा परेशान मत करो या फिर मुझे किसी चीज़ के लिए बताओ मत कि ये वो ऐसा-वैसा। मुझे फ़ोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए, ये पर्सन ये चीज़ आपसे बोल सकते हैं। हुँ। इस पर्सन को इस वक़्त में ऐसा भी फ़ील हो रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाँटने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर ना जैसे चिल्ला रहे हो यूनिवर्स इसके ऊपर। आपकी पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है जैसे इस पर्सन को ना, ऐसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैसेज दिया कि चारों तरफ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको दिखाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। कुछ भी अगर इनके सामने आ रहा है तो इनको ही दिखाने के लिए हो रहा है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस पर्सन को मिरर कर रही हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके पर्सन से पास्ट में गलत हुई हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से नाराज़ है, ठीक है? इनको डाँटने की कोशिश कर रहे हैं, इनको चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखा के। ये इस पर्सन की एनर्जी है। प्लीज़ मुझे बताइए गाइज़, आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं? आपके जो पर्सन है इनको ना सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है आपसे झगड़ा करने का, ठीक है? अभी इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ऊपर-नीचे होती है, तो आकर आपसे झगड़ा करते हैं या आपसे ही लड़ना इस पर्सन को रहता है या फिर सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं। इस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन की एनर्जी में राइट नाउ है। ओके। आपके पर्सन डरते-डरते ही सही, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको डरते-डरते बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी एनर्जी है कि बोलने से पहले इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है आपको। कोई भी चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं, कोई बात ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं, तो बोलते-बोलते इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन ना जैसे ये पर्सन इस एनर्जी में है कि कुछ भी हो जाए पर इनको बोलना है, कुछ भी हो जाए इनको कहना है आपसे, ये इस पर्सन की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किसी से कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसा भी यहाँ मैसेज है। मतलब किसी से काउंसलिंग लेना या किसी से कंसल्टेंसी लेना, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन किसी से डिस्कस कर रहा है अपनी लव लाइफ को, ठीक है? जो भी लाइफ में उनकी चीज़ें हुई हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं या मतलब कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है, जो भी हो। पर किसी से उस चीज़ को लेकर बातचीत करना कि मेरी लाइफ में ऐसा-ऐसा हो गया है। मेरी लाइफ में मैं इस वज़ह से परेशान हूँ। ये चीज़ मुझे परेशान कर रही, इस व्यक्ति के साथ मेरा इतना ज़्यादा लगाव या जुड़ाव क्यों है? इस तरीके के सवाल मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है, एनर्जी पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। मतलब किसी से कंसल्ट कर रहे हैं या फिर किसी को अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहे हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ऐसा यहाँ मैसेज है।
इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो लाइफ के अंदर, ये अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका असर इनकी फैमिली के ऊपर ना पड़े। मतलब ये जो डर है इस पर्सन की एनर्जी में, ये काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में ये डर होता है कि मेरी लाइफ में मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका जो असर है वो मेरी फैमिली पर, मेरे परिवार पर ना पड़े। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर, और ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली जाने या फिर इनकी फैमिली को समझ में आए कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या इनकी लाइफ में हालत हो रखी है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं यहाँ पे। मतलब कोई बच्चा है, बच्चे को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है, ये उनका खुद का बच्चा हो सकता है। मुझे यहाँ पर एक एक बच्चे की टेंशन करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके खुद के, मतलब आप दोनों मैरिड हैं, आपका खुद का बच्चा हो सकता है जिसकी टेंशन ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, या जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि इनके कर्मों का जो प्रभाव है वो इनके बच्चे पर क्या पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। लाइक ये जो भी कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, ये जो भी इन्होंने अभी तक पास्ट में किया, इसका असर इनके बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा, ऐसा ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बच्चे हैं और वो उनकी कुछ चीज़ें गलत रही हैं, या वो उन्होंने गलत डायरेक्शन को चूज़ किया है। और हम अक्सर कहते हैं ना कि जब हमारे पेरेंट्स कोई गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बच्चों को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब पितृदोष क्या इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर कर्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो क्या है, उनसे कोई गलती हुई है और वो गलती की जो कहते हैं ना कि जो सज़ा है, ठीक है, जो भी सज़ा है वो आने वाली चीज़ें, आने वाली जनरेशन वो उसको काटती है। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके भी पेरेंट्स इस तरीके से कोई गलती करते हैं, उनसे कोई गलती हो गई है या फिर उनसे कुछ ऐसा हो गया है जो उनसे नहीं होना चाहिए था, वो एक कर्मा के अंतर्गत अगर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इसका प्रभाव इनके बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा, या फिर इनकी बच्चे की लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, कोई अपने ये सोचता है कि मैंने जो किया उसका जो रिजल्ट है वो मेरे बच्चे को क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, देखते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि दोहराए पे हो आप। ठीक है, अभी तक हमेशा ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं और उन्होंने हमेशा ही देखा है कि मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं। बट इस बार आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपको देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। मतलब आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और दोनों को ही अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हो। इस बार आपके पर्सन देख रहे हैं कि चॉइस आप बना रहे हो। इस बार आपके पर्सन देख रहे हैं कि इस बार आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं ये चूज़ कर चुके पास्ट में। ठीक है, हर बार चॉइस का मौका एक ही इंसान को नहीं देती। प्रकृति का नियम है कि हर बार आपको ही मौका नहीं देगी। ठीक है, एक बार आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करवाया, दूसरी बार कही कि ऑप्शन बनाओ। ठीक है, प्रकृति सबको मौका देती है, कहते हैं ना समय सबका आता है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि इस बार आपके जो पर्सन है इनसे कहा जा रहा है कि भाई मतलब ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि इस बार चॉइस बनाने का मौका आपको मिला है, इस बार चूज़ करने का मौका आपको मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल में यही है, क्योंकि भी 2-3 दिन से ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करेंगे या मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं हो आप। ऑब्वियस सी बात है, आप इतने समय तक, इतने लंबे समय तक आप इंटरेस्टेड रह सकते हैं। एक बार अगर आपने इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आप रियल में इनर वर्क करते हैं, देखो मैं फेक की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप इनर वर्क को मेडिटेशन अकेले का नाम देते हैं, वो इनर वर्क बिल्कुल नहीं है कि आपने सुबह उठकर मेडिटेशन कर लिया। इनर वर्क का मतलब होता है कि आपको किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो रही है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट क्यों हो रही है? आपने उस अटैचमेंट को रिलीज़ किया और अपने आप को बैलेंस किया। आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो आपको इतना डर क्यों लगता है? आपने उस डर को बैलेंस किया, इसको कहते हैं इनर वर्क। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर शेम था, हर चीज़ पर आपको शर्म आती थी, बोलने में शर्म आ रही है, कुछ कहने में शर्म आ रही है, कुछ करने में शर्म आ रही है। फिर आपने देखा कि मुझे इतनी शेम क्यों फ़ील होती है, आपने उसको इनर वर्क किया, आपने उस चीज़ पर काम किया और उस चीज़ को बैलेंस किया। इसको कहते हैं इनर वर्क, अपनी कमियों पर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में थे बहुत ज़्यादा पास्ट में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। ठीक है, जैसे-जैसे आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, आपकी ऊर्जा बैलेंस हुई और जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा बैलेंस हुई, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि सच में क्या मैं किसी इंसान के पीछे इस तरीके से थी या था, तो क्या ये सच में उतना ज़्यादा मुझे चाहिए था। मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी जितनी ज़्यादा एनर्जी पास्ट में थी इस पर्सन के लिए, उतनी अब है, या सच में मुझे अब भी यही इंसान चाहिए? तो आप एक बार खुद से ये आंसर ज़रूर करेंगे, अगर आपने रियल में इनर वर्क किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। तो अब आपकी एनर्जी क्या होगी? बैलेंस होगी। जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग बाहरी एक्सटर्नल चेंज जिसे मैं बोलती हूँ, वो एक्सटर्नल चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि अभी तक आप ऑप्शन थे, अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन थे आप, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी में आप ऑप्शन ही थे, और अब आउटर रियलिटी आपकी चेंज हुई है, क्योंकि इनर रियलिटी में अब आप ऑप्शन बनना बंद कर दिए हैं। तो अब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं बाहर से, जो कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि अब आपके पास ऑप्शन है, अब आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, और अब आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। ये पर्सन अभी भी रेडी हैं आपकी लाइफ के अंदर आने के लिए, बट देखिए, 8 ऑफ शॉर्ट्स मैंने आपको बताया था कि पर्सन डरते डरते आपको कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे नज़र आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका जो लव ऑफर है, ठीक है, ये एस ऑफ कप्स, ठीक है, ये देना सही भी है या नहीं। मतलब बोलते बोलते डरना, बोलते बोलते कुछ ना बोल पाना। ठीक है, कहते कहते रुक जाना, ये इस पर्सन की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, एक लंबे टाइम तक, एक लंबे अरसे तक आपने इस पर्सन का वेट किया है, इस पर्सन के लिए ना वर्क किया है, इस पर्सन के लिए बहुत काम किया है आपने। ठीक है, अब आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर आपको आपकी 2 माइंड है। एक एक साइड है आपका इमोशनल साइड, दूसरा आपका प्रैक्टिकल साइड। पहले क्या था कि आपका प्रैक्टिकल साइड एक्टिव नहीं था, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशनल होकर दिल से ही सोचे जा रहे थे। आप यही सोचे जा रहे थे कि दिल से आप इस इंसान को चाहते हैं, तो आपको यही, यही, यही चाहिए। ठीक है? लेकिन जब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, तो आपका प्रैक्टिकल साइड भी बैलेंस हुआ, और जब आपका प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हुआ, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट में आकर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है फ्यूचर का। ठीक है? अगर लव है आपके मन में, तो लव को लेकर भी आपकी जो धारणा है या जो परसेप्शन है वो शिफ्ट हो चुका है कि लव अनकंडीशनल होता है। अगर सामने वाला उस लव को
वैल्यू करने के लिए रेडी है, आपके साथ एक यूनियन में आने के लिए रेडी है और आपको अच्छे से डीप डाउन समझकर आपके साथ मैरिज के लिए रेडी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आधा अधूरा इंसान जो कभी प्रैक्टिकल हो रहा है, कभी अलग बिहेवियर दिखा रहा है, कभी आपको टॉर्चर कर देता है, कभी आपको रुला देता है, ठीक है, कभी आपको आपसे रन कर जाता है, ऐसे इम्बैलेंस व्यक्ति से प्रैक्टिकली मैरिज करना या उसके साथ कनेक्शन में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इमोशनली आप उसको चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली ये कनेक्शन बहुत लंबा चल नहीं सकता। ये रिलेशनशिप अगर आप देखें तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चल सकता तब तक जब तक कि आपका पर्सन बैलेंस ना हो जाए। तो ये चीज़ ना आपकी प्रैक्टिकली दिमाग में अब आ गई है कि रिलेशनशिप हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं और वो हमेशा ऐसे ही चलते हैं जहाँ पर ऊर्जा बैलेंस हो, ठीक है। और जहाँ लव की बात आती है और अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा सरेंडर हैं या फिर आप उसे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, तो फिर उसमें प्रैक्टिकल दिमाग नहीं लगाया जाता। फिर उसमें ये है कि जब वो इंसान आएगा तब चीज़ें होंगी। अब उसमें कितना भी समय लग सकता है, 2 साल 3 साल, ठीक है, कितने समय में वो ट्रांसफॉर्म होगा। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने अपनी रीडिंग में आप लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश की है कि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है कि कौन आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसके साथ आपको ज़िंदगी काटनी है। पर जब बात लव की आती है, वहाँ पर ये देखना होता है कि आप कितना सरेंडर हैं और आप कितना हद तक चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करें, बिना एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। कितना आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आप सामने से कितना काम कर सकते हैं और फिर कितने एफ़र्ट्स आप लगा सकते हैं, कितना इंतज़ार आप कर सकते हैं, कितना चाह आप सकते हैं, कितना आप किसी व्यक्ति के लिए चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आजकल जो जर्नी के बारे में लोग बोलते हैं, डिवाइन जर्नी के बारे में, तो वो क्या है? वो यही तो है कि जब तक सामने वाला बैलेंस ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पर हर चीज़ करनी है, आपको इंतज़ार भी करना है, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेशेंस, इतना पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स शो कर रही है और आपके पास इस बीच में, इस दौरान जब आप इतनी ऊर्जा अपनी उठाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑप्शंस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको चॉइसेस मिलेंगी, ऑफर्स मिलेंगे, आपको क्या करना है ये भी आपके पास आता है। तो ये इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर आज के दिन में निकल कर आई है डियर। आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। हालाँकि मैंने आपको जर्नी से रिलेटेड, नॉर्मल जर्नी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें अपनी रीडिंग्स में गाइड की हुई हैं, ताकि आपको चॉइस बनाने में या फिर कोई भी डिसीजन लेने में कभी भी आपका जो दिमाग है वो फॉगी ना हो, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। LOMHC ये यहाँ पर लेटर्स है और नंबर है 203, ठीक है। यहाँ पर 203 नंबर है डियर। ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है एंड डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।